हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने स्टार्ट किया है बायोलॉजी का चैप्टर 1 दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस और लाइफ प्रोसेसेस का आज है लेक्चर 2। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन के क्या क्या मोड्स रहते हैं। आज के लिए हमारा मेन टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं अपना खाना किस तरह से बनाते हैं, उनमें किस तरह न्यूट्रिशन होती है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है इस प्रोसेस को भी समझना। अब देखिए ग्रीन प्लांट्स हैं चाहे हम हैं, अगर हमें काम करना है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी की। और एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से। जैसे हम फूड खाते हैं एंड वी फील एनर्जेटिक, सिमिलर वे में अगर प्लांट्स हैं, प्लांट्स को भी अपने वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने हैं तो उन्हें भी किस चीज़ की ज़रूरत रहेगी? एनर्जी की। वो उन्हें भी एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से। तो यही आज हम डिस्कस करेंगे कि वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल वेज में अगर हम समझे सिंपल टर्म्स में तो क्या रहता है कि प्लांट्स उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो वो क्या करते हैं? सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें मिल जाती है हवा से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब किस तरह से वो लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड हवा से? तो क्या रहता है कि जो ग्रीन प्लांट्स के लीव्स हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स रहते हैं। उन छोटे छोटे पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। और जो स्टोमेटा है उन्हें गैसेस का एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। मीन्स स्टोमेटा की हेल्प से वो एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड फ्रॉम द सॉइल से वो टेकअप करते हैं वाटर। सॉइल्स अपने रूट्स की हेल्प से सॉइल से क्या लेते हैं? वाटर। और एयर से स्टोमेटा की हेल्प से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके वो अपना खाना प्रिपेयर करेंगे, लेकिन उनके खाने प्रिपरेशन की प्रोसेस में उन्हें ज़रूरत पड़ती है सनलाइट की। अब देखिए जैसे हम लोग हैं, हमें भी किचन में अगर मान लीजिए खाना बनाना है, सब्जी बनानी है, ऑब्वियसली वी नीड टू टर्न ऑन द गैस। हमें भी गैस स्टोव जो है उसे ऑन करना पड़ेगा, या फिर हम इलेक्ट्रिकल इंडक्शन जो है कुकटॉप उसे यूज़ करेंगे। तो मतलब खाना बनाने के लिए हमें भी कुछ सोर्स की ज़रूरत है ना। गैस स्टोव यूज़ करेंगे या इंडक्शन कुकटॉप यूज़ करेंगे, कुछ तो यूज़ करेंगे ना हमें भी अगर सब्जी बनानी है तो इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने ले ली, वाटर उन्होंने ले लिया सॉइल से। अब क्लोरोफिल उनके पास ऑलरेडी है, लेकिन ये सभी चीज़ें रिएक्शन में कब कन्वर्ट होंगी? जब प्रेजेंस रहेगी सनलाइट की। तो हमेशा याद रखिए कि जो प्लांट्स हैं अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अब यही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके उनका मेन प्रोडक्ट बनाएंगे, उनका खाना बनाएंगे। खाना क्या है उनका? कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? प्लांट्स का खाना। कब बनेगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या बन जाएगा फिर? कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स उनका मेन फूड है। अब हम अगर अपनी एग्जांपल लें, अगर हम खाना ज़्यादा बना लेते हैं उसके बाद हमारा क्या प्रोसेस रहता है कि उस खाने को स्टोर करके रखा जाए सो दैट ज़रूरत पड़ने पर हम उसे फिर से यूज़ कर सकें। अब वही चीज़ है प्लांट्स। अब ये पूरी प्रोसेस के थ्रू उन्होंने खाना तो बना लिया, कार्बोहाइड्रेट्स बन गए, वेरी गुड। लेकिन सेकेंड स्टेप क्या है उसकी? स्टोरेज। तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स के लीफ में स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। खाना बनता है, जब वो अपना खाना बनाते हैं तब वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन जब वो लीफ में स्टोर होंगे उस टाइम पे किस फॉर्म में वो स्टोर होंगे? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये चीज़ याद रखिए। अब देखिए जब हम बात कर रहे हैं इनके खाना बनाने की प्रोसेस की, हम इस चीज़ पे स्ट्रेस दे रहे हैं कि वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब रात को भी अगर उन्हें खाना हो, उन्हें खाने की ज़रूरत हो, तब अब रात में तो सनलाइट नहीं है, तो क्या करेंगे वो? इस तरह के टाइम में वो अपने स्टोर्ड फूड को यूज़ करेंगे। स्टोर्ड फूड क्या है? स्टार्च। तो ये चीज़ याद रखें कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्टोर होते हैं एज स्टार्च।
अब देखिए जो सारी प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग द फूड by green plants by using what? By using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called as photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस सिंपल लैंग्वेज में खाना बनाने की वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इस सिंपल सी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस है, ये रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या चीज रहेगी यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, क्या यूज कर रहे हैं वो चीज हम लिखेंगे कि दैट प्लांट्स आर यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स आर यूजिंग वाटर, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल और रिजल्ट में क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म है, दैट इज C6H12O6। और साथ ही ये क्या रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं। सो प्लांट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ, फॉर आर लाइफ एज वेल। अगर प्लांट्स ना हो तो ये इनहेल करने वाली ऑक्सीजन भी हमें ना मिले, इसीलिए इस चीज़ पे जोर दिया जाता है दैट ट्राई टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करो, ग्रीन प्लांट्स जो हैं उनकी ग्रोथ करवाओ। ये है रीज़न, क्योंकि इनसे हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं वो कह लीजिए, या एटमॉस्फेयर में और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ये यूजअप करते हैं। अब देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूजअप करते हैं और हमें प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन। दिस इज सच अ गुड थिंग। यही ऑक्सीजन हम यूज करते हैं हमारी ब्रीदिंग के लिए या फिर हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेसेस को कैरी आउट करवाने के लिए। तो देखिए यहाँ अभी ऑल एंड ऑल हमारे पास क्या है कि जो प्लांट्स हैं यूटिलाइज करते हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो दैट कि वो अपना फूड सिंथेसाइज कर सके। फूड क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं स्टोर होते हैं लीव्स में, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब ये जो स्टार्च है, स्टार्च एक्ट एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व। इंटरनल एनर्जी रिजर्व है मतलब जब इमरजेंसी हो, जब उन्हें अपने फूड को यूज करना है तब वो स्टार्च को यूज करते हैं, जब सनलाइट ना हो तब भी। सो इट एक्ट एज अ इंटरनल एनर्जी रिजर्व। उसके बाद हम कहते हैं ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करें by using carbon dioxide and water from the surrounding, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की जो यहाँ पे इक्वेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है। देखिए जो चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, लाइक इट इज़ यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इट इज़ यूजिंग वाटर H2O, तो H2O लिख दिया, राइट किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्या बनेगा इनका? फूड कार्बोहाइड्रेट विच इज अल्टीमेटली ग्लूकोज। क्या है ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखिए? C6H12O6। साथ में क्या रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन, दैट इज O2। सो ये है यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या इवेंट्स होते हैं। तो देखिए क्या रहता है, बेसिकली इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स क्या है हमारे पास कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करती है सनलाइट को, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या है? सबसे पहले एनर्जी, जो लाइट एनर्जी है उसे स्टोर करना, उसे एब्जॉर्ब करना। आफ्टर दैट ये जो लाइट एनर्जी है फिर वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब इसके बाद क्या होगा? देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स है ना H2O, इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen.
आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, देयर इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कि देखिए कि यहाँ पहले वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उन्हें भी स्प्लिट कर दिए, दो एलिमेंट्स है, देखिए एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उन्हें स्प्लिट कर दिया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये स्टेप है। आफ्टर दैट क्या होगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे रिड्यूस किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, राइट, एंड अल्टीमेटली जो रिलीज होगी साथ में वो क्या रहेगी, ऑक्सीजन। क्योंकि देखिए सबसे पहले क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, सनलाइट को कन्वर्ट किया गया केमिकल एनर्जी में, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर दिया गया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये है हमारे पास जनरल स्टेप्स। जनरल इस तरह से रहता है, बट फिर भी ये ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेप के बाद जो दूसरा स्टेप है वो इमीडिएटली हो जाए। देर आर केसेस जिनमें ये जो स्टेप्स हैं इमीडिएटली नहीं होते, कुछ टाइम लगता है। तो एग्जाम्पल में क्या है, जैसे हमारे पास डेजर्ट प्लांट जैसे कि कैक्टस रात को कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करता है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है और उसे एक इंटरमीडिएट की तरह स्टोर कर लेता है। उसके बाद जब सुबह होती है, सुबह होने पर एनर्जी अब्जॉर्ब की जाती है क्लोरोफिल से, एंड देन दे स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड। तो देखिए क्या है, टाइम गैप आ गया ना, कि रात को कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की, इंटरमीडिएट बना के उसे रख लिया गया। आफ्टर दैट मॉर्निंग टाइम में उसे फर्दर कन्वर्ट किया जाता है फूड में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेप के बाद दूसरा स्टेप है वो इमीडिएटली हो जाए, इमीडिएट होने वाले केसेस जैसी कोई चीज़ नहीं है, बट येस वी हैव दीज 3 जनरल स्टेप्स। अब हम डिस्कस करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखिए जो फोटोसिंथेसिस है वो होती है सेल के क्लोरोप्लास्ट में। फोटोसिंथेसिस मींस द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। अब फूड बनाने की प्रोसेस है क्लोरोप्लास्ट में हो रही है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट सेल। और दूसरी चीज़ आप ये याद रखिए कि ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनील है जो कि सेल में प्रेजेंट रहता है प्लांट सेल में, राइट। आफ्टर दैट देखिए क्लोरोप्लास्ट के 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, ग्राना एंड स्ट्रोमा। देखिए फर्दर जो ग्राना है वो बना है थाइलाकॉइड्स का और थाइलाकॉइड्स बने हैं क्वेंटासोम्स के, एंड क्वेंटासोम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो क्वेंटासोम्स हैं वो बने हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई के। जो क्लोरोफिल ए है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल पिगमेंट, जबकि क्लोरोफिल बी, सी, डी एंड ई इन्हें कहा जाता है एक्सेसरी पिगमेंट। अब हम देखिए इसे दोबारा रिकॉल करते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट बने हैं ग्राना एंड स्ट्रोमा के, ग्राना बना है थाइलाकॉइड्स का, थाइलाकॉइड्स बने हैं क्वेंटासोम्स के, और क्वेंटासोम फर्दर बने हैं क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई के। सिर्फ क्लोरोफिल ए को हम कहेंगे यूनिवर्सल पिगमेंट, जबकि क्लोरोफिल बी, सी, डी एंड ई को हम कहेंगे एक्सेसरी पिगमेंट। एंड व्हाट एल्स यू शुड कीप इनटू योर माइंड कि ये जो फोटोसिंथेसिस है 2 फेजेस में होती है, एक है लाइट फेज और दूसरा है डार्क फेज। यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि जो लाइट फेज है इट टेक्स प्लेस इन ग्राना, जबकि स्ट्रोमा में रहता है डार्क फेज। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। यस आपको जो नेम्स हैं वो माइंड में रखने होंगे, बट स्टिल अगर आप इस फ्लो चार्ट की हेल्प लेंगे तभी आपको ये नाम याद रखना भी मुश्किल नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल्स क्या है बेसिकली, यहाँ देखिए फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत है। क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है ग्रीन प्लांट्स में, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ज़रूरत इसकी भी है। देन थर्ड इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है स्टोमेटा के थ्रू, एंड जो बाय प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही रिलीज़ किया जाता है। आफ्टर दैट वाटर
टेकअप किया जाता है सॉइल से, रूट्स हेल्प करती हैं वाटर को टेकअप करने में। अब वाटर के साथ साथ सॉइल्स में कुछ डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स भी हैं नाइट्रोजन जैसे, उन्हें भी साथ ही एब्जॉर्ब किया जाता है, जो कि फर्दर प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। सो व्हाट वी कैन से, वाटर प्लस डिजॉल्व्ड मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा आर टेकन अप बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। तो अभी यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि जो वाटर है सॉइल से आ रहा है, आएगा किसके थ्रू? थ्रू जाइलम ट्यूब्स, राइट। जाइलम टिश्यूज़ हैं जो कि रूट्स एंड स्टेम्स में प्रेजेंट रहते हैं। यही जाइलम टिश्यूज़ हैं जो कि पानी को फ्रॉम द सॉइल हेल्प करते हैं उनके अपवर्ड मूवमेंट में, और पानी को पहुंचाते हैं टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो बस यही यहाँ पे इसके रॉ मटेरियल्स है, पर फिर भी इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम्स में एज सच क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाट आर द वेरियस रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो देखिए, आप याद रखिए कि उसे सनलाइट की ज़रूरत है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस चाहिए, देन इट नीड्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी? एटमॉस्फेयर से, स्टोमेटा की हेल्प से एब्जॉर्ब की जाएगी। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जो ऑक्सीजन बनेगी वो स्टोमेटा के थ्रू ही वापस एटमॉस्फेयर में रिटर्न कर दी जाएगी। आफ्टर दैट अगर हम बात करें वाटर की, वाटर आएगा सॉइल से, रूट्स की हेल्प से आएगा। अब रूट्स में रहते हैं जाइलम टिश्यूज़, यही जाइलम टिश्यूज़ जो हैं हेल्प करते हैं फर्दर वाटर को रूट से वेरियस पार्ट्स तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं स्टोमेटा एंड इट्स फंक्शंस। तो देखिए, सबसे पहले स्टोमेटा क्या है? A number of tiny pores present on the surface of the leaf and herbaceous stems। तो देखिए, जो लीव्स हैं, लीव्स से बहुत ही छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, उन पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ये जो पोर्स हैं लीव्स पे भी अवेलेबल रहते हैं और हो सकते हैं हर्बेशियस स्टेम पे। जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं उनके स्टेम को कहते हैं हर्बेशियस स्टेम, बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। तो उनके स्टेम्स पे भी बहुत छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। इन छोटे पोर्स को ही हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। तो देखिए, फंक्शन क्या है बेसिकली इस स्टोमेटा का। सबसे पहले ये हेल्प करता है ट्रांसपीरेशन में। ट्रांसपीरेशन में इसका बहुत अच्छा रोल है। ट्रांसपीरेशन मीन्स कि एक्सेस वाटर जो है किसी भी प्लांट में, उस एक्सेस वाटर को लूज करना। It helps in transpiration of water, that is the loss of excess water from the प्लांट। अब देखिए, ट्रांसपीरेशन से क्या होगा कि एक प्लांट है, प्लांट में जो एक्सेस वाटर है वो स्टोमेटा की हेल्प से लूज हो गया। जब स्टोमेटा है उसमें पोर्स रहते हैं, उनके पोर्स के ओपन या क्लोज होने पे ये जो वाटर है इस वाटर का लॉस रहता है। तो जब एक्सेस वाटर लूज हो जाता है उसके बाद एक सक्शन पुल क्रिएट होता है। देखिए, एक्सेस पानी लूज कर दिया, अब उनकी बॉडी में और पानी की जब नीड अराइज होगी उस टाइम पे क्या रहेगा? एक सक्शन पुल क्रिएट होगा। उस सक्शन पुल की वजह से ही जो रूट्स हैं वो और पानी को सकन करती हैं एंड फर्दर उन्हें वेरियस पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। तो क्या रहता है इसमें? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा क्रिएट्स एन अपवर्ड पुल। एक अपवर्ड पुल क्रिएट होता है, उसी अपवर्ड पुल को हम क्या कहते हैं? सक्शन पुल। सक्शन पुल को आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे अभी आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स कह लीजिए या फिर कह लीजिए सिंपली मैंगो ड्रिंक्स लेते हैं, वो छोटे छोटे पैक्स में आती है। आप स्ट्रॉ की हेल्प से जब उसे पीने की कोशिश करते हैं, जब आप उसे पीने की कोशिश करते हैं, व्हेन यू ट्राई टू सक इन, तो वो जो लिक्विड है उस स्ट्रॉ में एक ऐसा उसमें पुल क्रिएट होता है, अपवर्ड पुल। व्हेन यू सक इन, उस टाइम पे क्या होता है? अपवर्ड पुल क्रिएट होता है। ऐसा ही अपवर्ड पुल क्रिएट होता है इसमें वाटर का। लिक्विड है ना, इसका अपवर्ड पुल रहता है जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पे सक्शन पुल। तो इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपको बताया गया कि छोटे छोटे टाइनी पोर्स रहते हैं इनके, जब ये पोर्स ओपन या क्लोज होते हैं उस टाइम पे गैसेस का एक्सचेंज रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि जो स्टोमेटा के पोर्स हैं, स्टोमेटा के पोर्स के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है प्लांट में
एंड रिएक्शन होने के बाद, फोटोसिंथेसिस होने के बाद जब ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन भी इन्हीं पोर्स के थ्रू बाहर निकलती है। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो स्टोमेटा है इट हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो क्या होता है स्टोमेटा में, स्टोमेटल पोर्स हैं, उनकी सराउंडिंग में रहते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स जो है स्वेल एंड श्रिंक करते हैं। देखिए जब ये वाटर एब्जॉर्ब करता है तो गार्ड सेल स्वेल हो जाता है, जब वाटर लूज होता है तो गार्ड सेल्स जो है वो श्रिंक हो जाते हैं। इसी तरह से गार्ड सेल की वजह से जो स्टोमेटल पोर्स हैं वो ओपन या क्लोज होते हैं। जब ये ओपन या क्लोज होते हैं उसी टाइम पे रहता है गैसियस एक्सचेंज। तो इसीलिए हम कहते हैं दे आर वेरी मच हेल्पफुल इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक एंड ऑक्सीजन का इन प्लांट से बाहर निकलना लीव्स के थ्रू, ये सब किसकी वजह से होता है, स्टोमेटा की वजह से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड्स एग्जाम में भी या हाउस टेस्ट होंगे तभी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, दैट व्हाट इज स्टोमेटा एंड राइट इट्स फंक्शन, कि स्टोमेटा क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं। सो आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है फोटोसिंथेसिस इन डिटेल। हमने डिस्कस किए हैं साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, इवेंट्स अकरिंग इन फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा एंड इट्स फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक देखते रहिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।